करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एडेनिन एंड ग्वानिन होते हैं, उनको जब जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होते हैं साइटोसिन एंड थायमीन के लिए। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? हमारा डीएनए के लिए। फिर सेकंड, द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर हेल्ड टुगेदर। जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो साथ में किस बॉन्ड की मदद से रहते हैं? तुम्हारा सी हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। फिर वेरिएबल पार्ट ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज। डीएनए मॉलिक्यूल्स का कौन सा पार्ट वेरिएबल होता है? हम जानते हैं कि जो फॉस्फेट है वही की तरीके का फॉस्फोरिक एसिड होता है पूरे डीएनए स्ट्रैंड में। शुगर भी एक ही तरीके की होती है, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है वो 4 तरीके के होते हैं, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। तो ऑप्शन सी जाएगा इसका। फिर आते हैं फोर्थ में, हु प्रपोज्ड सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? जो वॉटसन एंड क्रिक है, इन्होंने तो डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था। ये जो डी ऑप्शन है तुम्हारा सिर्फ क्रिक है ना, जो वॉटसन एंड क्रिक में से थे, जो क्रिक ने सिर्फ अकेले ने क्या किया था? ये सेंट्रल डोगमा दिया था। फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एडेनिन एंड थायमिन। एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। फिर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने क्या शो किया था कि शोइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन। इन्होंने आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। प्रेजेंस ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, जो कि किसका एविडेंस बताता है? पहला क्या है? एन एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द बैक्टीरिया, नहीं ये तो गलत है। जेनेटिक मटेरियल वाज डेफिनेटली द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल, हाँ ये इन्होंने कहा था। ठीक है, जो जो ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर का इन्होंने बताया था वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ये इन्होंने कहा था, है ना। और सी तो नहीं है कि असिस्टेंट बैक्टीरिया रीएक्टिवेट हो जाता है, नहीं ऑल ऑफ द वो तो है नहीं। 7th क्वेश्चन देखो, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम। जो बायोकेमिकल नेचर था जेनेटिक मटेरियल का वो नॉट डिफाइंड, मतलब किसकी किसकी मतलब किस चीज़ से नहीं डिफाइन होती, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये नहीं डिफाइन होती है ना। ए ऑप्शन जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल में इन्होंने सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का बताया था, लेकिन इसका बायोकेमिकल नेचर नहीं था, मतलब वो क्या चीज़ थी जिसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था, वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से नहीं पता चला था। ये ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे, है ना। जो कि किसने बताया था? एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कार्टी ने बताया था कि ये क्या चीज़ है, उसका नेचर। फिर 8 क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज विद रेडियो एक्टिव बोथ इन डीएनए एंड प्रोटीन इनफेक्ट अ बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया बिकम्स रेडियो एक्टिव, तो रेडियो एक्टिविटी अकर इन डीएनए, बी ऑप्शन। ये क्या कह रहा है कि हमने जो बैक्टीरियोफेज लिया था, है ना, विद, है ना, 2 बैक्टीरियोफेज लिए थे हमने। एक की रेडियो एक्टिविटी बनाई थी डीएनए के अंदर, और एक की क्या कर दी थी? रेडियो एक्टिविटी हमने प्रोटीन बना दी थी, जो उसका प्रोटीन कोड था उसे रेडियो एक्टिव कर दिया था। और एक वायरस का हमने डीएनए रेडियो एक्टिव कर दिया था। फिर हमने क्या किया? उसे 2 अलग अलग बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट कराया, तो हमें रेडियो एक्टिव क्या हुई? बैक्टीरिया से मिली। तो जो बैक्टीरिया से रेडियो एक्टिविटी मिली थी वो किसकी वजह से मिली थी? डीएनए की वजह से, क्योंकि डीएनए उसने अपने क्या किया था? बैक्टीरिया में रिलीज़ कर दिया था वायरस ने। अब आते हैं 9th क्वेश्चन में कि P32 वाज यूज्ड टू कल्चर बैक्टीरियोफेज इन हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट दैट रिजल्ट इन रेडियो एक्टिव वायरल डीएनए। कि जो वायरल का डीएनए था उसमें जो हमने किया था, जो फॉस्फोरिक एसिड होता है डीएनए में, हमने क्या किया था? नॉर्मल फॉस्फोरस की जगह पे हमने फॉस्फोरस 32 का यूज़ किया था, जो कि रेडियो एक्टिव होता है। तो हमने क्या किया था? वायरल का डीएनए रेडियो एक्टिव बना दिया था, यही लिखा है, मतलब हमने, मतलब हर्शी एंड चेज ने किया था। फिर 10th क्वेश्चन में आते हैं कि जो तुम्हारे एफ मिचर हैं, उन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियन के बारे में बताया था, न्यूक्लियन की खोज करी थी। फिर ग्रिफिथ आए थे, ग्रिफिथ ने तुम्हारा स्ट्रेप्टोकोकस के ऊपर किया था काम। हर्शी एंड चेज आए थे, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के ऊपर काम किया था ना, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। फिर वॉटसन एंड क्रिक आए थे, इन्होंने तुम्हारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, फोर्थ, ये रहा 5th का 4th। फिर जो तुम्हारा विल्किंस एंड फ्रैंकलिन है, इन्होंने क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? एक्सरे डिफ्रैक्शन दिया था। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।